नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस वक्त सियासत हाई है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर दिए गए बयान से देश की राजनीति में भूचाल चला दिया है। दक्षिण में दिए गए उनके बयान से उत्तर तक में सियासत घमासान छिड़ा हुआ है। उदयनिधि के बयान से आईएनडीआईए गठबंधन भी सवालों के घेरे में है। वही उदयनिधि मारन अपने गठबंधन में ही घिरे नजर आ रहे हैं। उदयनिधि के बयान का मकसद क्या है, क्यों इस पर इतना संग्राम छिड़ा है और कैसे ये देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर से राजनेता बने तमिलनाडु के खेल एवं युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित बयान देकर राजनीति की नई फिल्म तैयार कर दी है। उदयनिधि स्टालिन को नहीं पता कि राजनीति में एक बयान से अपने आप एक ऐसी पटकथा तैयार होती है जिसका अंत कहां, कब और कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं है। बीते शुक्रवार यानी 1 सितंबर को उन्होंने चेन्नई के कामराजार एरिना में मार्क्सवादी पार्टी से जुड़े संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ के कार्यक्रम में शिरकत की थी। सनातन उन्मूलन सम्मेलन के शीर्षक पर हो रहे इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से व्यंग्य चित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस से कर डाली। इस सम्मेलन का शीर्षक बहुत अच्छा है। आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए मेरी बधाई। हमें कुछ चीजों को खत्म करना होगा, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस इत्यादि का विरोध नहीं करना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर दूसरे दिन जब शुरू हुआ, जब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि के इस बयान का वीडियो जारी किया, इसके बाद उदयनिधि के दक्षिण भारत में दिए गए बयान की आंच से उत्तर प्रदेश की राजनीति भभक कर जल पड़ी है। पिछले 3 दिनों से इस पर हंगामा जारी है। बीजेपी के हर नेता स्टालिन पर हमलावर है, क्योंकि चुनावी साल में बीजेपी को उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व की धार को और पैनी करने का मौका दे दिया है। वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। बीजेपी के साथ हिंदू धर्मगुरु भी उदयनिधि के बयान से आग बबूला हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब हिंदू धर्म के विस्तार के लिए जब सबसे अनुकूल समय माना जा रहा है, उस समय उदयनिधि का बयान संतों को सनातन को खत्म करने की साजिश लग रही है और वह उदयनिधि पर जमकर बरस रहे हैं। अगर वो अपने बयान पर कायम है तो मैं भी अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने जो कहा है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उनको बता दूं कि अगर वो 5000 वर्ष पहले चले जाएंगे तो सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म। नहीं, जिस तरह से वो अपना बयान दिए हैं, क्षमा मांग लेंगे तो लाभ में रहेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हमारा सिर कलम करने के लिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो कहे कि 10 रुपए की कंघी दे दें बाल में करने के लिए। 10 रुपए की कंघी आप क्या करेंगे? जब आपका सिर नहीं बचेगा तो कंघी कहां करेंगे? स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला, बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा।
सृष्टि के शुरुआत से। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके के नेता हैं और डीएमके केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में बने इंडिया गठबंधन का घटक है। इस वजह से बीजेपी उदयनिधि पर ज्यादा हमलावर है। बीजेपी उदयनिधि के बहाने इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताने में जुट गई है। सनातन धर्म या सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। चींटी को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता एक देश के बदले राजनीतिक परिदृश्य में सनातन के विरोध को पचा पाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध भी दल भी कर रहे हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो दल जो बीजेपी की हर रणनीति का विरोध करते हैं, लेकिन उदयनिधि के मामले में वो बीजेपी के साथ सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं। India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity in diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. It maybe is a junior, so he may not be knowing that. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything. भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। बीजेपी के साथ अपनों से भी घिरा होने के बावजूद उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है। स्टालिन अपने बयान पर सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका बयान साउथ की सियासत के मुताबिक सबसे मुफीद है। हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। तो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना है, बल्कि इसका उन्मूलन करना है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फांसीवादी ताकतें हमारे बच्चों को पढ़ने से रोकने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं। सनातन की नीति यही है कि सबको नहीं पढ़ना चाहिए। NEET परीक्षा इसका एक उदाहरण है। जहां एक तमिलनाडु की बात है तो वहां लंबे समय से सनातन विरोधी राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। उदयनिधि के इस भाषण को उसी के एक हिस्से के तौर पर देखा गया है। द्रविड़ कशगम के संस्थापक नेता पेरियार ने हिंदू धर्म के खिलाफ कड़े विचार व्यक्त किए थे। वो जीवन भर हिंदू धर्म के उन्मूलन, रामायण के विरोध और मंदिरों के उन्मूलन पर लेख लिखते रहे हैं। उनके बाद द्रविड़ कशगम और पेरियार के अनुयायी समय समय पर ऐसे विचार व्यक्त करते आए हैं। तमिलनाडु की दलित राजनीतिक पार्टी विडुक दलाई चिरोतेगल कच्ची VCK के मौजूदा अध्यक्ष लगातार सनातन विरोध की बात कर रहे हैं। उन्होंने सनातन के खिलाफ कई बड़े सम्मेलन आयोजित किए हैं। 2018 में पेरियार के स्मृति दिवस पर VCK के अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक न्याय की जीत होगी और हम उस दिन सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले थिरुमावलन ने जनवरी में त्रिची में
देशम कप्पोम नामक एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया और कहा सनातन खत्म होने पर भी भाईचारा कायम रहेगा। सनातनी ताकतों द्वारा इस देश को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना हमारा कर्तव्य है। इसी सम्मेलन में उस समय विपक्ष रहे डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने भी भाग लिया और भाषण दिया। थिरुमावलवन ने 2021 विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में नारा दिया था, आओ सनातन को जड़ से उखाड़ो, चलो लोकतंत्र की रक्षा करें। पिछले साल भी विडुदलाई चिरुतेगल में वीसीके के और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा थी। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस गठबंधन की एक पार्टी सनातन धर्म के विरोध की बात कर रही है, लेकिन वीसीके के अध्यक्ष के भाषणों पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली थी। राजनीति में विवादित बयान कोई नई बात नहीं, सोची समझी रणनीति और कभी कभी अनजाने में राजनेता विवादित बयान दे देते हैं, लेकिन देखना यह होता है कि यह बयान का प्रभाव किस हद तक हो रहा है। स्टालिन का सनातन धर्म पर दिया गया ये विवादित बयान किस हद तक राजनीति को प्रभावित करता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन धार्मिक मामलों में बयान सोच समझ कर ही देना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। जहां एक तरफ यूपी में धार्मिक बयानबाजी को लेकर सियासत हाई हुई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान सभी के जहन में होगा, तो वहीं एक बार फिर से दक्षिणी भारत से सनातनी धर्म को लेकर एमके स्टालिन के बेटे ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इस बयान का नतीजा 2024 में क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस